22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के साथ रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। हमसे बात करेंगे श्री राम मंदिर के मुख्य पुजारी जी श्री सत्येंद्र दास जी। महंत जी, तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। क्या कहेंगे, कोई टाट से ठाट पे राम जी विराजमान होने जा रहे हैं? देखिए, होता है कि अति आतुप जो व्याकुल होई तरसाया फल जाने सोई। ऐसे धूप में व्यक्ति यदि परेशान होता है और उसको यदि पेड़ की छाया मिल जाए तो मानो उसको एसी मिल गई हो, ऐसा आनंद आने लगता है। वैसे पहले हम पूजा शुरू किए, जो विवादित ढांचा रहा 6 दिसंबर को गिर गया, उसमें रामलला आ गए। उसमें 28 वर्ष तक जो रहे वो बहुत कठिनदायी रहा। प्रकृति का प्रकोप बराबर रहा, चाहे धूप हो, गर्मी हो, ठंडी हो, सबका प्रभाव पड़ता था। फिर भी किसी प्रकार से वहाँ पर संपन्न किया गया, क्योंकि उसके लिए रिसीवर थे और जो कोर्ट की आदेश से रिसीवर नियुक्त हुए थे। रिसीवर हर चीज़ के जो व्यवस्था होना चाहिए वो नहीं कर सकते थे। और जब मैं भी उनसे कहता था कि ये वस्तु चाहिए तो कोर्ट का हवाला दिया करते थे। इसलिए वो बहुत कठिन से 28 वर्ष बीता और 2020 मार्च को रामलला अस्थाई मंदिर में आ गए हैं। तब से उनकी सारी सुविधा हैं, वहाँ एसी भी है, कूलर भी है और ठंडी के कपड़े हैं, फिर बरसात की व्यवस्था है, फिर गर्मी की व्यवस्था, सब कुछ है। तो इसलिए समय के अनुसार परिवर्तन हुआ और अब वो समय आ गया है कि 22 जनवरी को भगवान रामलला भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे और उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, विराजमान होंगे। इसलिए राजा राम अवध राजधानी अब दिखाई पड़ेगा कि भगवान राजा राम और उनकी जो ये जन्मभूमि है वो अयोध्या है। इस प्रकार से रामलला का जो विशेष परिस्थिति रही और जो अब परिवर्तन होने वाला है बहुत ही अच्छा है, बहुत उत्तम है। महंत जी, अगर बात की जाए 28 वर्षों तक, क्योंकि आप राम मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, एक लंबे वर्षों तक आप जब पूजा करते होंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी लगता होगा कि प्रभु श्री राम ठाट में बैठना चाहिए, तो टाट में जिस तरह से उनको बैठाया गया था तो कहीं ना कहीं दर्द तो झलकता होगा। बहुत कठिनाई होती, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं अहम भक्त पराधीनम, मैं भक्त के अधीन हूँ। भक्त के अधीन होने के कारण से भक्त का जिम्मेदारी होती है कि उनको किसी प्रकार की समस्या कठिनाई न हो, लेकिन मजबूरी में करना पड़ता था। जो समस्याएं थी उसका समाधान नहीं हो पाता था, इसलिए उस कठिनाई को झेलते हुए 28 वर्ष तक उनकी पूजा होती रही। और 28 वर्ष के बाद में अब वो भी समय आ गया है जब रामलला के वो राजा राम अवध राजधानी के रूप में साक्षात विराजमान होंगे। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, सबके शोक और संताप समाप्त हो जाएगा। सब सुखी, जितने राम भक्त हैं सब सुखी और प्रसन्न हो जाएंगे, सारा देश प्रसन्न हो जाएगा। इसलिए वह समय आ गया है जो 22 जनवरी को पूरा होगा। 22 जनवरी की भव्य तैयारियां लगभग पूरी हो भी चुकी हैं। अगर बात की जाए, साधु संत लोग भी तमाम कार्यक्रम भी करा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले किस तरह की तैयारियां और अयोध्या में जो तमाम मंदिर भी हैं उसको लेकर के किस तरह तैयारी की गई है? पूरी अयोध्या किसी न किसी कार्य में लगा है। कई संत ऐसे आए हैं जो विशाल यज्ञ करा रहे हैं, उनकी यज्ञ हो रही है। कुछ ऐसे हैं जो कथा बाँच रहे हैं। तो इस प्रकार से पूरी अयोध्या जो है राममय है, ये कहना चाहिए राममय हो गई है। ऐसी स्थिति में जो उनकी राम प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, तब उसके बाद में जो भी यहाँ दृश्य दिखाई देगा वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनोहर। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी कहें कि अयोध्या को हम विश्व पर्यटक के रूप में नगरी को बनाएंगे। एयरपोर्ट जल्दी से प्रारंभ हो जाएगा। सबसे कमी उसी की थी कि बाहर के लोग नहीं आ पाते थे और उनको तमाम परेशानियां होती थी। एयरपोर्ट बन जाने से दूर दराज के लोग आएंगे और जिसमें अयोध्या जो है राममय जो भव्य दिव्य मंदिर है, रामलला विराजमान हैं, उनके सुगमता से दर्शन करेंगे। तो आप थे श्री राम मंदिर के मुख्य पुजारी श्री सत्येंद्र दास जी, जिनका साफ कहना है कि 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के साथ रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। उसको लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई है। अगर बात की जाए तो 22 जनवरी को अयोध्या उत्सव नहीं, पूरा विश्व उत्सव मनाएगा। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ संजीव सिंह, TV7 भारत, अयोध्या।